नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान को ललकारना शुरू कर दिया है। अभी तो रूस के साथ होने वाला दिफ़ाई जो माहिदा है, उसके समरात मिलना शुरू ही नहीं हुए हैं और पाकिस्तान को धमकियों का सिलसिला इनकी जानिब से शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इसकी तफ़सीलात क्या हैं, एक तो आप लोगों को बताएँगे। इसके साथ-साथ रूस के साथ होने वाले अफ़गान तालिबान का जो माहिदा है दिफ़ाई, इससे पाकिस्तान को क्या ख़तरा लाहक हो सकता है और पाकिस्तान को क्या यकीनन तशवीश का इज़हार करना चाहिए या नहीं? और रूस और चीन ने पाकिस्तान को क्या यकीन दहानी करवाई है, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 31 मई 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से चंद दिन पहले ही ये वाज़ेह किया गया है कि बस अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी बहाल नहीं हो सकते हैं और ये जो बॉर्डर की बंदिश है, ये हमेशा इसी तरह ही रहेगी और कभी भी हम बॉर्डर पॉइंट्स नहीं खोलेंगे और हम अफ़गान तालिबान के साथ तिजारत कभी भी नहीं करेंगे। हमारे कोई भी ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ रखने के लिए हम किसी सूरत ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से इतनी बड़ी बेज़ारी और फिर इस तरह दो टोक पाकिस्तान की जानिब से दोबारा ये मौक़िफ़ वाज़ेह क्यों किया गया है? नाज़रीन, इसकी वजह सबसे बड़ी यही बनी है कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का एक ही मुतालिबा है, यानी वन पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का, एक ही डिमांड है पाकिस्तान का कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफ़गान तालिबान को यही कहा है कि बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आप अपनी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। और पाकिस्तान ने वही वन पॉइंट जो डिमांड है, इसी को लेकर नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से इस्तांबुल में मुज़ाकरात होते हैं, दोहा में मुज़ाकरात होते हैं, फिर सऊदी वफ़द की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करवाने के लिए कोशिशें की जाती है। लेकिन आखिरकार तुर्की और कतर भी इस पर मुकम्मल तौर पर जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और मायूसी के साथ वो इस मुज़ाकरात से पीछे हट जाते हैं कि भाई ये कौन-सी नस्ल है कि अफ़गान तालिबान कोई भी मंतक और लॉजिक के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। ये दलील के बजाय हठधर्मी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। लिहाजा हम आपके दरमियान मुज़ाकरा नहीं करवा सकते। यूँ पाकिस्तान वाज़ेह कर देता है कि देखें, आप समझते थे कि हम कुछ ज़्यादती कर रहे हैं और ये वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान ने तुर्की को भी और कतर को भी कि देखें ये खुद मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर उसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से एक वफ़द के ज़रिए कोशिश की गई कि आपके दरमियान हम सुलह करवा देंगे। सऊदी उस वफ़द ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और कहा कि दोनों ममालिक को इस ड्राफ्ट के तहत बाकायदा आप लोगों को अमल करना होगा ताकि ताल्लुकात बहाल हो सके और दोनों बरादर जो ममालिक हैं इनकी वजह से जो आम जो शहरी हैं वो इफ़ेक्ट ना हो सकें। उस सऊदी जो ड्राफ्ट था उस पर पाकिस्तान मन-ओ-अन तस्लीम करते हुए उस पर साइन करके वो ड्राफ्ट को पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को भेजा जाता है। लेकिन उस ड्राफ्ट को अफ़गान तालिबान की जानिब से एक तो उस पर अमल करना दूर, इस ड्राफ्ट को तब्दील कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी का एक ड्राफ्ट जो है वो ड्रा करने के बाद वो तैयार करके अपने शराइत के साथ एक नया ड्राफ्ट बनाकर वो इस मुजरिमाना एक गलती के साथ दोबारा एक नया ड्राफ्ट बनाकर वो सऊदी अरब भेज देते हैं कि देखें जी, हम ये ड्राफ्ट पर जो है हमने तैयार कर लिए हैं और इस पर हम अमल कर रहे हैं और इस पर हम वर्क करेंगे, आगे ताउन भी करेंगे, तो ये ड्राफ्ट है, आप पाकिस्तान से ये मनवाएं। अब उससे सऊदी हुकाम भी परेशान हो गए कि भाई ये किस तरह के लोग हैं कि हमने जो एक न्यूट्रल किरदार अदा करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर भी ये मानने को तैयार नहीं है। चुनांचे सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े करते हुए पीछे हट गया। फिर पाकिस्तान की जानिब से जब ये जो बरादर ममालिक थे अरब के और फिर तुर्की को वाज़ेह करने के बाद फिर पाकिस्तान कहता है कि अगर आपकी सरज़मीन अब इस्तेमाल हुई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के बिलखुसूस बॉर्डर में होने वाली कशीदगी और अफ़गान तालिबान की जानिब से मुसलसल जारियत के बाद पाकिस्तान की जानिब से फिर जेट तैयारों से बमबारी की जाती है और फिर उस दौरान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर काबुल में बमबारी की जाती है। टारगेटेड ऑपरेशन किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। उसमें आम शहरियों को निशाना नहीं बनाते हैं। मखसूस टीटीपी के सरगना लीडर्स को पाकिस्तान निशाना बनाता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पख्तिका, पख्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनड़ समेत मुतादिद मकामात पर टीटीपी के सरगना लीडरों के जो वहाँ उनके जत्थे जो ग्रुप्स की शक्ल में उनके जो ठिकाने थे उसको पाकिस्तान निशाना बना देता है। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान का जो असला है
उन डिपोज़ को ख़त्म कर लेता है बमबारी करके, फिर उसके बाद गोदामों को निशाना बनाता है। अब उसके बाद अफ़गान तालिबान के होश ठिकाने आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमें तो मज़ीद 30-40 साल पीछे धकेल दिया। अब हमारी पावर मज़ीद जो है वो ख़राब हो चुकी है। फिर उसके बाद इस आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ मुख्तलिफ मुज़ाहमती जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें बदख्शां के अंदर ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और भी कई एरियाज़ हैं जहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं और अफ़गान तालिबान को बड़ा टफ टाइम जो है वो इस वक़्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है वो मिल रहा है। एयरपोर्ट्स में भी बाकायदा अटैक्स हो रहे हैं उन ग्रुप्स की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से चीन के ताउन से औरंगची में जो मुज़ाकरात हुए, तवील चले वो मुज़ाकरात और मुख्तसरन वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। अब पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया कि भाई औरंगची में तो अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम अपनी सरज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होना नहीं देंगे। ये हम वादा करते हैं। हम तहरीरी तौर पर भी लिख कर देने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद चीन को भी कहा कि आप बेशक मॉनिटर कर लें, आपकी मॉनिटरिंग में हम बाकायदे साबित करेंगे अमली तौर पर कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगी। पाकिस्तान को चीन ने कहा कि देखें ये यकीनदहानी करवा रहे हैं, लेकिन आप भी अब थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान ने कहा कि जब तक अमली इक़दाम नहीं किए जाते हैं, हम कोई ताल्लुकात बहाल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चुनांचे उसके बाद है, आप लोगों ने देखा कि अमली इक़दामात के दावे करने वाले अफ़गान तालिबान जो इस्लाम और शरीयत की जो बात करते हैं, वो अपने वादे से मुकर जाते हैं और वादे से वो इनहराफ होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में बनू के अंदर पुलिस एहलकारों के ऊपर खौफनाक किस्म का अटैक होता है, उसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं और उसके सारे ताने बाने जो हैं अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। फिर उसके बाद वज़ीरिस्तान के अंदर कैडेट कॉलेज के तुलबा की गाड़ी जो ईद की छुट्टियों में घर आ रहे थे, उन तुलबा के गाड़ियों पर अटैक्स किए गए इन खवारिश की जानिब से। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बारूदी मवाद से जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर जो अटैक्स हुए जगह-जगह। अब उसके बाद ये तमाम शवाहिद उसमें वाज़े हुए और उन हमलों में अफ़गानिस्तान के शहरी भी मुलविस होने के हवाले से पाकिस्तान ने ठोस सबूत एक बार फिर दोबारा चीन के सामने रखा है। और इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से उनके नाज़िमुल उमूर को भी बुलाकर तलब करके पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ के साथ वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुका है। ये सूरत-हाल पैदा होने के बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि बस हो गया, आप आपके साथ कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि 2 रोज़ कबल रूस के कैपिटल मॉस्को में अफ़गान तालिबान के साथ रूस का एक माहिदा होता है, दिफ़ाई माहिदा। उस माहिदे के तहत जो हैं अब अफ़गानिस्तान को पावरफुल बनाने की बात होती है और फिर बीबीसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया जाता है, बीबीसी अपने ज़राए से का हवाला देकर एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। उस बीबीसी की रिपोर्ट के बकौल कि जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, उन्होंने रूस को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हो चुके हैं कि आप यानी रूस हमें दिफ़ाई फ़िज़ाई जो एक सिस्टम है वो हमें फ़राहम करे। उस पर हामी भरी है उन्होंने। फिर उसके बाद ये इत्तलात मौसूल हो गई कि उस माहिदे के तहत अफ़गान जो फ़ौजी हैं उनको तरबियत भी रूस के फ़ौजी देंगे और फिर असला भी मुहैया किया जाएगा रूस को। अब ये खबर आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया और पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द-अमल उस तरीके से नहीं आया। लेकिन यकीनन पाकिस्तान को रूस का ये इक़दाम पसंद उस तरीके से नहीं था। चुनांचे उसके बाद चीन की जानिब से रूस को भी ये वाज़ेह करते हुए पाकिस्तान को यकीनदहानी करवाई गई कि आपकी सरज़मीन के खिलाफ कोई भी रूस ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं। आप बेफ़िक्र रहें और पाकिस्तान ने कहा करने की सूरत में फिर हम दोबारा जो है उस तरीके से अफ़गान तालिबान को टफ टाइम देंगे। तो यूँ पाकिस्तान के लिए अब कोई इतनी ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान उस हवाले से वैसे अपने मौक़िफ़ के साथ डटा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ-साथ नाज़रीन क्या रूस ने ये जो मुआहिदा किया है, ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। रूस की जानिब से ये मुआहिदा इसलिए किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हैं तकरीबन 10 दिन पहले रूस के खुफिया एजेंसी के सरबराह ने खुद एक इंकशाफ किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो हमसाया ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन चुके हैं। और फिर जो रूसी खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश खुरासान एक्टिव है, जो वस्ती ममालिक में अपने जमात को स्ट्रॉन्ग करते हुए रूस के अंदर जो मज़दूर हैं, उसको भी अपनी
اس تنظیم کا حصہ بنا چکے ہیں، تو یہ وسطی ممالک کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ بن چکے ہیں۔ کون؟ داعش خراسان۔ تو اب روس کی یہ کوشش ہے کہ یہی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو افغان جو جنگجو ہیں اس کے ذریعے ہی وہ داعش خراسان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روس نے یوکرین کے اندر جو ہیں جس طریقے سے شمالی کوریا کے فوجیوں کا استعمال کیا، بڑی تعداد میں شمالی کوریا کے فوجی جو ہیں وہ یوکرین میں مر چکے ہیں اس جنگ کے دوران۔ تو اب ممکنہ طور پر یہ کرائے کے جنگجو جو افغان جنگجو ہیں، یہ ممکنہ طور پر روس کے حق میں یہ یوکرین کے اندر بھی لڑنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے سوویت یونین کو توڑنے کے لیے امریکی ڈالر کے لیے یہاں جو جس طریقے سے یہ جنگجو لڑے ہیں سوویت یونین کو توڑنے کے لیے، تو یہاں بھی یہ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو روس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں جس کے لیے سب کچھ روس کر رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ وہ مغرب کے لیے افغانستان جیسا ملک جو ہیں وہ اوپن چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس سے یقیناً خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں چین خوش ہے، کیونکہ ظاہر ہے ون بیلٹ ون روٹ کا جو چین کا ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے جو بالخصوص اس وقت جو ہے چین دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ مفادات ہیں، لیکن پاکستان تیار ہے اور کسی صورت افغان طالبان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔